Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisan Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School Haril. This is for class 11th subject chemistry. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम। तो कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ये दो तरह का होता है। एक उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रास। वन इज emission spectra एंड द सेकंड टाइप इज, तो दूसरा टाइप जो हमारे पास होता है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो हम काम करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ लाइट। मान लीजिए हमारे पास सन है एज सोर्स ऑफ लाइट। इससे जो लाइट है उसको हम पास करेंगे थ्रू एसिड, उसको फिर हम डालेंगे प्रिज्म पे। तो प्रिज्म में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिज्म में हम देखेंगे कि ये लाइट जो है ये स्प्लिट होती है, ठीक है ना। उसको हम फिर देखते हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक फिल्म पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज विप गायर। तो जो सोर्स ऑफ लाइट होता है हमारे पास, इस सोर्स ऑफ लाइट से हम उस लाइट को, जो सोर्स से निकलती है ये लाइट, इसको हम डालते हैं प्रिज्म पे। तो प्रिज्म के बाद उस लाइट को हम, जो इमिटेड लाइट है उसको हम फिर फोटोग्राफिक फिल्म पे जब देखते हैं तो जो ये स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे मिलता है ये कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है दो तरह का। सो फर्स्ट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एंड द सेकंड टाइप इज, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। तो पहला टाइप जो है एमिशन स्पेक्ट्रा वो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दूसरा टाइप है हमारे पास होता है लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो मैं रिपीट करूंगा, एमिशन स्पेक्ट्रा हम किसको बोलते हैं, जब हमारे पास जो सोर्स होता है लाइट का, उस जो लाइट उससे इमिट होती है उसको हम फिर प्रिज्म पे डालते हैं। जब वो लाइट पास हो जाती है प्रिज्म, तो आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म उस लाइट को फिर हम देखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक फिल्म पे। जो वहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये दो तरह का होता है, एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हम क्या देखते हैं, जो कलर्स होते हैं, कलर्स दे आर ओवरलैपिंग मीन जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है ये ओवरलैप होती है, एंड देयर इज नो गैप बिटवीन दी रेडिएशंस। तो रेडिएशंस जो होती है, जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, इनके दरमियान कोई गैप नहीं होती है। जो कलर्स होते हैं यहाँ पे ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस इसलिए कि वहाँ पे कोई गैप नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा की एग्जांपल, तो वो है हमारे पास रेनबो। तो रेनबो आपने देखा होगा। तो रेनबो में जो कलर्स होते हैं, ठीक है ना, वो ओवरलैप हुए होते हैं, ठीक है ना। जो वहाँ पे कलर्स ओवरलैप हुए होते हैं, इसलिए हमारे पास जो रेनबो है ये पहले कौन सा स्पेक्ट्रा है, ये रेनबो जो है ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है ये रेनबो। तो उस एमिशन में कौन सा टाइप है, ये है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो रेनबो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास दूसरा टाइप होता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो लाइन स्पेक्ट्रा हम कैसे देखते हैं, हम काम करते हैं, जो हमारे पास एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, उसके जो वेपर्स होते हैं, उन वेपर्स को हम फॉल करते हैं ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, उसको हम डालते हैं ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। फिर उसको हम एनालाइज करते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोप।
उसको फिर हम एनालाइज करते हैं बाय स्पेक्ट्रोस्कोप। जो ही हमने डाला ऑन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं ऑन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है फोटोग्राफिक फिल्म पे, हम जो देखते हैं हम लाइन्स देखते हैं, ठीक है ना। जो ये है इसको हम नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंट्स के लिए डिफरेंट स्पेक्ट्रा जो हमारे पास होते हैं एक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टर्म लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो डिफरेंट होंगे हमारे पास, तो प्लूरल जो वर्ड है ये है स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है। मैं रिपीट करूँगा, जो वेपर्स होते हैं एक वोलेटाइल सब्सटेंस के, उसको हम फॉल करते हैं और उसको हम फॉल करते हैं ऑन फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। तो वहाँ पे उसके बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोप में उसको एनालाइज करते हैं। तो हम देखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है, फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है, उस पर हम ऐसे देखते हैं, कुछ लाइन्स देखते हैं। जो स्पेक्ट्रम हमें वहाँ पे दिखता है ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। जो यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम के लिए हम देखते हैं 2 येलो लाइन्स। सोडियम के लिए हम जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है सोडियम के लिए, हम देखते हैं 2 येलो लाइन्स जिनकी वेवलेंथ होती है, एक की वेवलेंथ होती है 589 नैनोमीटर, दूसरी की वेवलेंथ होती है 589.6 नैनोमीटर। ये जो है ये है दीज आर 2 येलो लाइन्स इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। इसमें हम देखते हैं 2 येलो लाइन्स, one at a wavelength of 589 nanometer and another at a wavelength of 589.6 nanometer, ठीक है ना। तो जो ये लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा, इसकी एक यूनिक खसलत ये है कि no two elements resemble they resemble in their line spectra, or we can say line spectrum of no two elements resemble। लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी 2 एलिमेंट्स अगर हम लेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट, तो उनका जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो मिलता नहीं है, ठीक है ना। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज गॉट इट्स यूनिक लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। इसलिए जो ये लाइन स्पेक्ट्रा है इट इज यूज्ड एज ए फिंगरप्रिंट फॉर द एलिमेंट्स। सो ये इस्तेमाल होता है एज fingerprints for elements। So this line spectrum is used as fingerprints for elements। किस लिए? To determine to identify elements। हर एक एलिमेंट का अपना अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। जैसे किसी भी शख्स का जो डीएनए होता है वो दूसरे शख्स के डीएनए के साथ मैच नहीं करता है, और यूं कह सकते हैं हम जो मुख्तलिफ अशखास है उनके डीएनएज आपस में मैच नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, कोई भी 2 एलिमेंट्स आप ले लीजिए, उनके जो लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रम्स है, तो वो टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम एक एलिमेंट का वो होता है दैट्स यूज्ड एज ए फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। अगर सोडियम का हमने देखा है लाइन स्पेक्ट्रा जो सोडियम का है ऐसे होता है, तो इस सोडियम को हम किसी भी जो मटेरियल है, तो कोई भी जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में सोडियम को हम ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम दिस बाय यूजिंग एमिशन स्पेक्ट्रा। तो उसमें से अगर हम इस्तेमाल करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा सोडियम का, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जो येलो लाइन्स हमें जिस वेवलेंथ पे यहाँ सोडियम में मिलती हैं, ये है सिर्फ सोडियम के लिए, और किसी एलिमेंट के लिए ये मतलब मैच नहीं खाती है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिंपली क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि चलो जो सेकंड टाइप है ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, सोर्स ऑफ लाइट, इस सोर्स ऑफ लाइट को, इसकी लाइट हम डालते हैं किस पे, एक सब्सटेंस पे, ऑन द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस मीन्स
ऑन द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस। तो सोर्स ऑफ लाइट हम डालते हैं किस पे, ऑन द वेपर्स ऑफ द सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस, उसी के वेपर्स होंगे। जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी लाइट हम डालते हैं वेपर्स ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। उसके बाद हम जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको देखते हैं। तो यहाँ से फिर लाइट निकलती है, वो कहलाएगी ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट, उस ट्रांसमिटेड लाइट में हम देखते हैं कि कुछ पोर्शंस ऐसी है जहाँ पे हम डार्क लाइन्स देखते हैं, डार्क लाइन्स। इसका मतलब है जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है उस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में से ये दो लाइन्स मिसिंग है। इसका मतलब है इन दो लाइन्स की रेडिएशन को, इन वेवलेंथ की रेडिएशन को इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब किया है। तो यह कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यह कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम इमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम एब्जॉर्बड लाइट का स्पेक्ट्रम देखते हैं। कैसे, जो एब्जॉर्बड लाइट होती है वो मिसिंग होती है फ्रॉम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इस वजह से जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जब हम डार्क लाइन्स देखेंगे तो वो जो डार्क लाइन्स होंगे दैट इंडिकेट्स दैट वेवलेंथ रेडिएशन हैज गॉट एब्जॉर्बड बाय द सब्सटेंस। ठीक है ना। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्पेक्ट्रम। इसमें हमने देखा कि ये दो तरह का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड वी हैव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है इसी का दूसरा नाम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है इसी का दूसरा नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो कल हम देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखेंगे कल हाइड्रोजन का। तो वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि वहाँ पे हमें डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिलती है। ठीक है ना। एक को लाइमन सीरीज बोलते हैं, बाउमर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड सीरीज, एंड वी हैव recently introduced another series there, that's Humphrey series. ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।